तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बात है जो कि बहुत ध्यान से सुनना, और ये बहुत ही जरूरी है इस सीरीज के लिए और मेरे चैनल के लिए भी। तो ये इस मानवा की लास्ट वीडियो होने वाली है। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये मानवा खत्म हो चुका है। ये मानवा अभी भी कंटिन्यू में है, लेकिन इसके आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं आए हैं। और मुझे पता नहीं ये लोग कौन से नशे में हैं। ये लोग महीने में इसके चैप्टर्स को रिलीज करते हैं। अभी तक इसके 12 चैप्टर्स आए हैं। और यार, ये लोग महीने में चैप्टर्स को रिलीज करते हैं, लेकिन एक साथ 5 से 6 चैप्टर्स को तो रिलीज कर ही देते हैं। तो अब हमें इंतजार करना होगा कि कब ये लोग अगले चैप्टर को रिलीज करें। तब तक के लिए तो तुम बस इतना ही कर सकते हो कि मेरे न्यू मानवा को सपोर्ट कर सकते हो, जो कि मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तो ये लास्ट वीडियो है इस मानवा की, तो इस पर दबा के प्यार बरसा देना। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 1x पर ही देखना। बस इतना ही बकवास करूंगा। अब एंजॉय मारो। बैठा हुआ आदमी दूसरे बैठे हुए आदमी से कहता है, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं क्राउन प्रिंस को आराम से हैंडल कर लूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से नेशन से है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक एलाइट असेसियन हूँ। सीन महल में शिफ्ट होता है। महल के अंदर छुपते छिपाते वो असेसियन आ चुका था। अब वो सोच रहा था कि वो सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करे। तभी उसकी नजर अरिया पे जाती है, जो जोर से प्रिंस को पुकार रही थी। अरिया के जोर से चिल्लाने की वजह से असेसियन की भी फट गई थी। दूसरी ओर प्रिंस नाश्ता करते करते भाग रहे थे और अरिया गुस्से में उसके पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि प्रिंस ने अरिया का पाई चुरा लिया था जो प्रिंस खा रहे थे, और अरिया अपने पाई को लेने के लिए उसके पीछे पीछे जा रही थी। उन दोनों की इन हरकतों को हमारा असेसियन देख रहा था। वेल, वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं और असेसियन मन में सोचता है, क्या उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मैं यहाँ पे था? शायद नहीं हुआ होगा। तभी असेसियन को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो प्रिंस के ग्रैंडफादर थे, जो कि अरिया को ढूंढ रहे थे। असेसियन घबराते हुए मन ही मन सोचने लगता है, ये कुछ बुरा आ रहा है। मैं अब कहाँ छुपूं? ग्रैंडफादर ने अरिया के लिए एक वेडिंग ड्रेस तैयार किया था और ग्रैंडफादर चाहते हैं कि अरिया वेडिंग ड्रेस को ट्राई करके देखे। छुपा हुआ असेसियन काफी खामोशी के साथ मन में कहता है, ये तो एम्परर है, लेकिन मेरा टारगेट तो क्राउन प्रिंस है। अभी के लिए मैं इन्हें जाने देता हूँ। ग्रैंडफादर यहाँ से जा रहे थे, लेकिन गलती से असेसियन का पैर उस कपड़े पर पड़ जाता है जो कि ग्रैंडफादर ने बड़ी ही मेहनत से बनाया था अरिया के लिए। वो कपड़ा फट जाता है। कपड़े के फटने के साथ असेसियन की भी फट जाती है। ग्रैंडफादर भी नोटिस कर लेते हैं कि उनका कपड़ा, उनका मेहनत का कपड़ा फट चुका है। ये देखने के बाद ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। पीछे से असेसियन उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। आगे से 2 गार्ड भागे भागे ग्रैंडफादर के पास आ रहे थे। हे, हमारे मैजेस्टी को बुली मत करो। असेसियन घबरा कर भागते हुए, हे डैम इट, क्या इन्होंने मेरा चेहरा देख लिया? असेसियन एक काली सी जगह पर आ चुका था। अब शायद मैं यहाँ पे सेफ हूँ। असेसियन बैठते हुए, आखिर इस नेशन के साथ क्या गलत चल रहा है? तभी लूकस आ जाते हैं गुस्से के साथ। और तू कौन है हरामजादे? इतनी भारी आवाज को सुनकर असेसियन की फट गई थी। वो डरी हुई हालत में पीछे भागता है, लेकिन असेसियन किसी से टकरा गया था। वो उससे माफी मांगता है, लेकिन हमारी अरिया हाथ बढ़ाते हुए, हे, क्या आप ठीक हैं? अरिया की खूबसूरती को देखकर असेसियन भी शॉक हो चुका था। अरे ये प्रिंस! अपने आप को संभालते हुए असेसियन बोलता है, कितना रूड है, मैं एक एलाइट असेसियन हूँ। लेकिन अरिया ने किसी बच्चे की तरह उस असेसियन को उठा लिया था। उस असेसियन को उठाने के बाद वो बाहर फेंक देती है और उससे कहती है, अब से आप कोई भी बुरा काम मत कीजिएगा। इतनी प्यार भरी बातें सुनकर असेसियन पागल हो चुका था। पागल होकर वो इधर उधर भागने लगता है। रात का सीन, असेसियन महल के ऊपर चढ़ते हुए, डैम इट, उन्होंने मुझे बुड़बक बना दिया। वो महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था ऊपर के सहारे। मैं इस जॉब को किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा और मैं खुद को टॉप टायर असेसियन आराम से बना लूंगा। वो ऊपर के सहारे महल के अंदर घुस चुका था। घुसने के बाद वो देखता है अरिया को। अरिया सोई हुई थी। अरिया को देखकर इसका मुंह पूरा लाल हो चुका था, लेकिन उसने एक इंसान को तो नोटिस नहीं किया। वो है हमारे प्रिंस। प्रिंस बोलते हुए, अपने हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस काफी स्टाइल से अरिया के बगल में बैठे हुए थे। कैसा था ये? असेसियन प्रिंस को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। प्रिंस बोलते हुए, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया
तो मैं तुम्हें जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। प्रिंस को देखकर असेसियन की इतनी फट गई थी कि वो वहीं से नीचे कूद जाता है। प्रिंस उसे देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रिंस आर्या को अच्छे से सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्या प्रिंस के मुंह पर एक जोर का घूंसा मारती है। असेसियन पूरी तरीके से नहीं कूदा था। हमें घोड़े गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक बच्ची बोल रहे थे, मेरे ब्रदर की एक फियांसी है, जल्दी से उसे कॉल करिए। मैं अब और बदतमीजी इस कैसल में नहीं सह सकती। ये बच्ची जिसको बुलाने की बात कर रही थी वो हमारी आर्या ही थे। उसने आर्या को बुला लिया था। आर्या और वो बच्ची बैठे हुए थे। तभी आर्या घबराते हुए बोलती है, आज का मौसम कितना अच्छा है ना? लेकिन बीच में ही टोकते हुए वो बच्ची बोल पड़ती है, हे, मुझे ये जैम बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ये बात अपने वेटर को बोल रही थी। वो वेटर से एक और लाने को बोलती है। उसकी वेटर एक और कॉफी ला देती है। प्रिंस की छोटी बहन यानी कि ये बच्ची बोलती है, आर्या, आप मेरे भाई की गार्ड हो, है ना? इस बच्ची का नाम है यूनो लियोरी रोजनबर्ग। यार ये एक तो इनके नाम इतने बड़े और अजीब से होते कुछ समझ नहीं आता। आर्या जवाब देती है, हाँ। आगे यूनो कहती है, लेकिन एक सबऑर्डिनेट उसकी फियांसे कैसे बन सकती है? इसके लिए कोई एक रीजन होगा। ये सुनने के बाद आर्या मन में सोच रही थी, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वैसे तो ये बहुत ही अजीब एक्ट करती है, लेकिन ये फिर भी उनकी सिबलिंग है, तो ये उनकी ड्यूटी बनती है इन सब चीजों को करना, और ये इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती है। आगे आर्या फिर सोचती है, मैं आज सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दूंगी। आपको तो पता ही होगा कि मैं प्रिंस जूलियस को बहुत ही सालों से सर्व कर रही हूँ, और मैंने सोचा है कि मैं अब से खुद को उसके लायक बनाऊंगी। आर्या ने अभी जितनी भी बातें कही वो एक सबऑर्डिनेट के तौर पर कही। बच्ची की आंखें चमक आई थी, और बच्ची जो भी चीजें सोच रही थी वो उसके वाइफ के तौर पर सोच रही थी। यूनो सोचती है, मैंने सोचा कि वो सब कुछ मेरा ब्रदर इसे फोर्स कर रहा है करने को, जो कि सच भी है, लेकिन ये तो इन सब चीजों को लेकर बहुत ही सीरियस लग रही है। आगे यूनो फिर से मन में सोचती है, क्या कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कि उस इंसान से शादी करना चाहेगा? बच्ची बोलती है, क्या आप सीरियस हो रही हैं? आर्या जवाब देती है, मैं अपने तलवार की कसम खा के बोलती हूँ, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। बच्ची मन में सोच रही थी, क्या तुम सच में अपनी लाइफ को उस जैसे हरामखोर पर्सन को देना चाहती हो? ये सोच कर बच्ची का दिमाग पागल हो चुका था। पागल होकर वो नीचे गिर जाती है। आर्या उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है। आर्या उसे पकड़कर उससे बोलने लगती है, आपको क्या हो गया? ये यूना कहती है, क्या ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं आपको बचा सकती हूँ? आर्या अभी भी बोल रही थी, क्या आपने पॉइजन ले लिया है? लेकिन यार तभी आर्या की नजर प्रिंस पर जाती है, जो कि आराम से केक खा रहे थे। हाँ, वही केक जो कि यूना खाने वाली थी। प्रिंस यूना का केक ठूसते हुए आर्या से कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूना बचपन से ही बहुत ही अजीब रही है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन बातों को सुनकर यूना मन में सोच रही थी, आप आखिरी पर्सन है जिससे मैं ये सुनना चाहती थी, ब्रदर। यूना उठते हुए आर्या को कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि प्रिंस तो सब कुछ खा जा रहे थे जो कि यूना के लिए था। यूना प्रिंस को रोकने की कोशिश करते हुए, हे रुकिए, लेकिन पीछे आर्या बहुत गुस्सा हो रही थी। यूना बोल रही थी रोते हुए, मेरा केक। प्रिंस आराम से केक के मजे ले रहे थे, लेकिन आर्या भूत की तरह बहुत ही गुस्से में प्रिंस के हाथ को पकड़ती है और एक ही हाथ से प्रिंस को दूर फेंक देती है। आर्या ने प्रिंस को उसकी नानी याद दिला दी थी, और यूना आर्या को देख रहे थे। आर्या यूना से बोलती है, प्रिंसेस यूना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन तब तक के लिए। वो यूना के पास जाकर बैठ जाती है और उसे केक ऑफर करती है और बोलती है, मैं आपके नाइट की तरह आपको सर्व करूंगी। इतना प्यार को देखकर यूना भी हैरान थी। यूना शर्माते हुए आर्या के हाथों से उसका केक ले लेती है और आर्या से बोलती है, तो फिर ठीक है, ये डिसाइड हो चुका है, और उसके गाल पर किस करती है और उससे कहती है, अब आर्या सिर्फ मेरी है, आर्या सिर्फ मुझसे बिलोंग करती है।